नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी। मैं एक महामारी विशेषज्ञ हूँ, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ। और हमारे एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, यूएचओ, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनका चेयरपर्सन हूँ। हमारा मकसद रहता है आप लोगों को हेल्थ के बारे में, पब्लिक हेल्थ के बारे में, हेल्थ पॉलिसी के बारे में जो भी सूचना हमको मिलता है जो कि जनहित में हो, वो उसके बारे में आपको बताएं। तो आज हम बात करेंगे, काफ़ी अभी न्यूज़ में है और काफ़ी हाई प्रेशर मार्केटिंग चल रहा है एचपीवी वैक्सीन के ऊपर। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन। आप लोगों ने भी सुना होगा कि ये दावा करते हैं कि ये कैंसर से सुरक्षित कर देगा आपको। और हालांकि ये कुछ कैंसर में, जैसे बच्चेदानी का कैंसर होता है, उसके जो निचला भाग होता है उसको सर्विक्स कहते हैं। तो बच्चेदानी का जो निचला भाग है, सर्वाइकल कैंसर, वो एक कैंसर होता है जो औरतों में होता है। 40-50 साल में जाके होता है अक्सर। और कई कारण रहते हैं उसके। उसका साफ सफाई नहीं होता, प्योर जेनाइटल हाइजीन, अपना पीरियड के टाइम गंदे कपड़े इस्तेमाल करते थे कई लोग। वही कपड़ा अभी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, जैसे जैसे सोशल इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव होता है वैसे वैसे हाइजीन इम्प्रूव होता है। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है, जो वायरल इन्फेक्शन, ये कहते हैं कि हर्पीस वायरस एक संक्रामक ये है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। ये इसमें सेक्सुअल रिलेशंस करते हैं जो कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, कोई भी चीज़ अगर आप मल्टीपल लोगों से, अनजान लोगों से सेक्स करोगे या ये करोगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको जैसे HIV एड्स भी ऐसे ही फैलता है। और आपके दूसरे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, ये सब कई चीज़ें हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। अभी HIV वायरस भी ऐसे ही होता है, HPV वायरस जैसे स्प्रेड होता है, HIV भी ऐसे होता है। अभी हमको क्या सबको एड्स हो जाता है क्या? हम ये सोच रहा हूँ मैं, ये जैसे वो भी वायरस है, HIV वो भी सेक्सुअल इससे होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, एजुकेशन दिया था, कंडोम यूज प्रमोट किया था, सेफ सेक्स बोला था। तो कई साल से, 20-30 साल से ऐसा हमारा HIV का काफ़ी प्रचार हुआ था। और अगर डेटा है, अभी डेटा आया है, 30 साल का डेटा है हमारे इंडिया में भी। HIV का तो खैर वो अलग बात है, आज हम उसका बात नहीं करेंगे, उसमें भी कंट्रोल हुआ है। पर जो सर्वाइकल कैंसर है उसके रेट्स 30 साल में काफ़ी कम होते चले गए। ये जानना जरूरी है हमको, पूरा कंटेक्स्ट मालूम होना चाहिए कि कौन सा रिस्क बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अभी HPV वैक्सीन अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ नेशनल प्रोग्राम में अभी, पर काफ़ी लॉबिंग चल रहा है उसको यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम में लाने का। और 9 से 13 साल के बच्चे को लगाने का प्रचार चल रहा है। पर अगर आप आंकड़े देखेंगे, आंकड़े में पिछले 30 साल में सर्वाइकल कैंसर रेट्स के डेथ्स कम हो गए। पर मैं डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा। और कोई ऐसा नहीं देखता, बिग डेटा नहीं देखता है, बल्कि प्रचार में यह बताया जाता है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा कैंसर इंडिया में हो। तो इंडिया का पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, तो कोई भी चीज़ लार्जेस्ट बता सकते हो। और इसका मैं रेट बता दूं, सर्वाइकल कैंसर का जो होता है, 1 लाख में 14 औरतों को जाके सर्वाइकल कैंसर का संभावना है। 1 लाख वुमेन में 14 औरतों को संभावना है। और डेथ रेट जो है सर्वाइकल कैंसर, 1 लाख में 9 औरत का डेथ होता है हर साल। जो 1 लाख पॉपुलेशन में 1 लाख में 9 डेथ होता है। ठीक है, कोई भी डेथ अच्छी बात नहीं है, पर वो है भी, कैंसर होते हैं, कई बीमारी होते हैं इसके साथ। पर अगर इसका अगर देखा जाए कि हमारा सर्वाइकल कैंसर से डेथ क्या होता है और दूसरे बीमारियों से औरतों में क्या होता है, तो अगर हमारा वो देखा जाए, जो बच्चा देते टाइम कितनी औरतें का देहांत हो जाता है, जो कि एक कुदरती एक ये है,
चाइल्ड बर्थ एक नेचुरल फिनोमेना है जिसमें कि एक भी डेथ नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ हर लाख 1 लाख डिलीवरी में 1 लाख औरतें डिलीवरी होती है, उसमें से करीब 100 औरतें का देहांत हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिकल सर्विसेज ऑब्स्टेटिक सर्विसेज है नहीं, पूरे देश में बराबर नहीं फैले हुए हैं। तो 10 गुना ज़्यादा औरतें यंग एज में, 20 साल 30 साल जो चाइल्ड बेयरिंग एज है, 40 साल तक यंग एज में, और हमारे यहाँ और यंग प्रेगनेंसी हो जाता, टीनेज प्रेगनेंसी हो जाता, ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी होता। वुमेन में डेवलपमेंट ठीक नहीं होता, उनका स्केलेटल डेवलपमेंट नहीं होता, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर ज़्यादा होते हैं। बच्चादानी का जो आजू बाजू जो हड्डियाँ रहती है उसका पेल्विक, ये क्योंकि मेल न्यूट्रिशन है गर्ल चाइल्ड में, वो फिर तो 100 औरतों का देहांत हो जाता है 1 लाख डिलीवरी में। और यहाँ 1 लाख में 9 लोगों का सर्वाइकल कैंसर से डेथ होता। ठीक है, वो भी है, पर हम बता रहे हैं 10 गुना ज़्यादा दूसरा प्रॉब्लम है। और हम पास क्या गारंटी है, हर्पीस ह्यूमन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, पैपिलोमा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, पैपिलोमा वायरस है, एक प्रकार का वायरस है, जैसे HIV वायरस, ये वायरस है। वो आपके इंटीमेट पार्ट्स में इन्फेक्शन होता है। और इसके कितने स्ट्रेन है, इसके 200 स्ट्रेन है, अलग अलग स्ट्रेन है HPV के। और इनमें से 2 स्ट्रेन है, 16 और 18, जिसको कि पाया गया है कि जितने सर्वाइकल कैंसर केसेस में ये ज़्यादा पाए गए हैं। और ऐसे माना जाता है कि अगर आपको 16 और 18 HPV स्ट्रेन से अगर आपका संक्रामित हुए, तो जाके 40-50 साल में जाके आपको संभावना बढ़ जाता है सर्वाइकल कैंसर का। वही डायरेक्ट 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर HPV वायरस आपने कंट्रोल कर लिया तो सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, ये भी नहीं है। तो दोनों तरफ गारंटी नहीं है सर। ये जानना जरूरी है, क्योंकि अभी जो प्रचार ऐसे चल रहा है ना कि कैंसर से बच जाइएगा, कैंसर, यहाँ तक कि ये ठीक है बच्चेदानी का कैंसर अभी बोलते मेल को भी लेना चाहिए बच्चे को, क्योंकि वो उनके भी गुप्तांग में कैंसर हो जाते हैं, होते हैं बट, पर इतना गारंटी नहीं है कि हर HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण से हो ही जाएगा। और ये भी गारंटी नहीं है कि अगर HPV वायरस आप रोक लोगे तो कैंसर नहीं हुआ। कैंसर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बीमारी है जिसके कई कारण हो सकते हैं। HPV वायरस एक छोटा सा या बड़ा सा कारण हो सकता है। और इसमें अभी कहते हैं कि 16 और 18 स्ट्रेन है, पर अभी कई शोधकर्ता बोलते हैं कि और भी स्ट्रेन है, 31, 33, 34, 35, 45, 52, ऐसे 58, ऐसे स्ट्रेन से 8-9 स्ट्रेन बोलते हैं कि ये अगर 16-18 मेन है, बाकी भी स्ट्रेन है थोड़े बहुत लीजन्स करते हैं। तो अभी ये जो वैक्सीन आता है, जो मर्क ने पहले बनाया था, गार्डेसिल के नाम से आता है, गार्डेसिल। उसमें पहले 2 स्ट्रेन से किए थे, फिर 4 स्ट्रेन से किए थे, अभी शायद 9 स्ट्रेन भी मिलते हैं। अभी फिर सीरम इंस्टीट्यूट ने उसका नया एक वैक्सीन बनाया, सर्वावैक्स, उसको गार्डेसिल के साथ कंपेयर किया, गार्डेसिल को गोल्ड स्टैंडर्ड लिया। उसके साथ अभी सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन डेवलप किया है कि भाई ये गार्डेसिल के बराबर है, इन्फीरियर नहीं है। ये ट्रायल करके, कितने दिन का ट्रायल किया है, 1 साल से भी कम, 200-300 दिन का ट्रायल है, 200 दिन का, या 200 डेज, 300 डेज, 1 साल से कम का ट्रायल किया है। 2-3 हज़ार पॉपुलेशन में, कुछ 12-13 हॉस्पिटल्स में, और बड़ा 2,000-3,000 में किया है। और उन्होंने क्या देखा है, अभी देखिएगा, एक चीज़ आप देखिएगा, इनका कहना है कि ये आपको जो वायरस है, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी चालू होता है उस टाइम ये इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसीलिए टीनेज गर्ल्स को देना चाहिए, और बॉयज़ को भी बोला जा रहा है। कई कंट्रीज में WHO रिकमेंड कर दिया है, 100 कंट्रीज के ऊपर दे रहे हैं। अब वो WHO के बात में कितना विश्वास करना, आप लोग खुद विश्वास कीजिए, क्योंकि वो डायरेक्ट उनके काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं। तो उनका लॉजिक ये है कि 9 से 13 साल के टीनेजर्स को ये वैक्सीन दे दो बिफोर दे स्टार्ट द सेक्सुअल एक्टिविटी।
अब हम ये सवाल पूछेंगे कि हमारे देश में क्या 13-14 साल से सेक्सुअल एक्टिविटी चालू हो जाता है? इसके ऊपर एक सामाजिक सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं बीमारियों में। ये क्यों है? क्योंकि गार्डेसिल वगैरह से कॉपी किया है। वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में वो सेक्सुअल एक्टिविटी चालू हो जाता है 13, 14, 15 से टीनेज प्रेगनेंसी हो जाता है। उनका अलग अलग कल्चरल फैक्टर्स है। पर हमारे यहाँ स्टडी किया जा सकता है कि उस हिसाब से जो पहले हम, अगर हमारे बच्चे को हम या आप क्या पसंद करेंगे कि हम पहले उनको बोले कि लो ये वैक्सीन ले लो अभी, या फ्री टू डू सेक्सुअल एक्टिविटी? देखिए, ये खाली एचपीवी प्रिवेंट करेगा पर एचआईवी एड्स तो प्रिवेंट नहीं करेगा, दूसरे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रिवेंट नहीं करेगा। तो फाइनल कॉमन पाथवे क्या है? सेफ सेक्स है। आप वो ज़्यादा पसंद करोगे, आप बोलोगे ये दे दिया अभी आपको कैंसर नहीं होगा। आप उसको पूरा समझाओगे बच्चे को कि ये सेक्सुअल एक्टिविटी जो कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स है, प्रोमिस्क्यूअस सेक्स है, इसके कितने रिस्क है। खाली पेप्लोमा वायरस ही नहीं है जो कि 50 साल में जाके शायद कैंसर होगा। ये हमेशा शायद वर्ड है, 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है। और आपको, अगर आप कॉमन एजुकेशन दोगे कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की जगह यूनिवर्सल सेफ सेक्स, सेफ सेक्स में आप अनजान लोगों के साथ अननेचुरली इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं बनाना है। अगर ऐसा है तो यूज़ प्रोटेक्शन कंडोम, ऐसे एचआईवी भी ऐसे ही कंट्रोल हुए थे, और एचपीवी भी ऐसे ही कंट्रोल होंगे। और कई जगह ऐसे रिसर्च किए हैं एचपीवी कितना फैला हुआ है। जो लोग का हाई रिस्क बिहेवियर नहीं है, 1 से 2% है। और जो कमर्शियल सेक्स वर्कर, जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स है, एचआईवी पेशेंट्स है, एड्स पेशेंट्स है, उनमें करीब 50% से ज़्यादा एचपीवी इन्फेक्शन पाए गए होता है। एचपीवी इन्फेक्शन जहाँ आपका मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स में जैसे जैसे आप अनसेफ सेक्स का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो 50% तक पाए गए हैं। तो वो कुछ फोकस्ड ग्रुप्स में पाए गए हैं ना। आम जनता में लिया है जो कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स नहीं है। मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स बोल रहा हूँ मैं, ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि प्रीमैरिटल सेक्स 1 से 2 से, वो नहीं है। उसमें चांसेस कम है, दैट इज नॉट मल्टीपल सेक्स पार्टनर। बट ऐसे हमारा को, अगर हम फैमिली लाइफ एजुकेशन देंगे, सेक्स एजुकेशन देंगे, तो हम बच्चे को हम यही बताएंगे ना, लाइफ लॉन्ग वी शुड नॉट इंडल्ज इन रिस्की बिहेवियर। तो उसमें फिर विल द रिक्वायरमेंट ऑफ एचपीवी वैक्सीन का कितना यूनिवर्सल कर दो, है क्या? यूनिवर्सल हम बेशक, हमको भी अच्छा लगेगा कि अगर हम कैंसर के लिए कोई वैक्सीन सही में बना सकें, पर ये 1-to-1 नहीं है। अभी देखिए 200 स्ट्रेन है। अभी आपका 16 और 18, उसके बाद 31, 30, 35, ऐसे इतने हैं। मान ली इसके आपने 9 स्ट्रेन के वैक्सीन बना दिए। आज मैं एक डॉक्टर साहब को टीवी में सुन रहा था कि आप अगर गरीब हो तो क्वाड्रिवेलेंट इंडियन वैक्सीन ले लो, आपके पास पैसा हो तो आप वो वाला ले लो, फॉरेन वाला जो 9 स्ट्रेन से। अरे भाई, ये कर दिया, उसके बाद 200 स्ट्रेन है। अगर ये आपने कुछ साल ये वैक्सीन चले, हो सकता दूसरे स्ट्रेन ऊपर आ गए। आप अगर मोहल्ले में कुछ गुंडे हैं, उन गुंडे को भगा दो, उनका इलाका रहता है, उनको अरेस्ट कर दो तो बाकी गुंडे आ जाएंगे बाद में। या आपके जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको आप, न्यूसेंस है तो उनको उठवा दो तो दूसरे आ जाएंगे। तो ऐसे वायरसों की दुनिया में भी ऐसे हो सकता है कि आज आपने 16-18 का वैक्सीन बना लिया, बाकी स्ट्रेन का बना लिया, बाद में पता चला कि दूसरे आ गए, फिर से वैक्सीन बनाना पड़ेगा। वो उसने तो ये कब तक चलेगा? ये 200 ऐसे स्ट्रेन है। इतना मतलब इजी नहीं है। हम ये सोच रहे हैं, इन लोग जो क्लेम करते हैं ना, और इनके जो स्टडीज है, ये एंड पॉइंट अभी तक 20 साल 30 साल लग जाता है कैंसर होने में। 9 से 13 साल बच्चे को दे रहे हैं, अमेरिका में दे रहे हैं, इधर दे रहे हैं। वो कोई ट्रायल नहीं है। ट्रायल में उन्होंने मेजर किया, वैक्सीन दिया, ये जो संक्रामक होते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज मेंशन किया, सरोगेट मार्कर। एंड पॉइंट कैंसर के लिए आपको 20-30 साल वेट करना पड़ेगा और बड़ा ग्रुप लेना पड़ेगा, क्योंकि कैंसर इतना कॉमन नहीं है। 1 लाख में 9-10 को होता है या 13-14 को होता है। तो 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअप करना पड़ेगा। और ये ट्रायल कितने किए? सर्वावेक्स का 2000-3000 में किए। एंटीबॉडी रिस्पॉन्स देखा, बोला गार्डेसिल के बराबर है। और साइड इफेक्ट्स पता नहीं, इनका जो लैंसेट में पेपर छपा है सर्वाइवल, उसमें दिया सीरियस साइड इफेक्ट 1% मिला, 100 में 1 को सीरियस, 1% बॉयज में 1%। अभी सीरियस साइड इफेक्ट क्यों हम झेलेंगे भाई?
जो कि कैंसर से शायद प्रोटेक्ट करे। और वो पता नहीं क्या बताना चाहते हैं, वो ठीक से स्टडी का हमको पढ़ के भी कुछ समझ में नहीं आया। गार्डिसिल से कंपेयर कर रहा है, अभी गार्डिसिल का हम जन्म पत्री निकालेंगे। मैं जो अमेरिका में कुछ लॉ सूट्स वगैरह चल रहे हैं या कुछ लीगल केस चल रहे हैं, गार्डिसिल के अगेंस्ट ही चल रहे हैं, उसके बारे में मेन मुद्दा हमारा वो है। पर मैं सोचा थोड़ा हम बैकग्राउंड दे दे कि ये कौन सा बीमारी को बचाने का ये, और काफ़ी प्रचार जोरों से चल रहा है हमारे देश में। क्योंकि हमारा देश, एक और चीज़ आपको नोट कीजिए, एक तो हमारा रिक्वायरमेंट शायद, हमारा कल्चरल जो है जिसको कहते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन, हमारा जो कल्चर है, यंग पीपल, हमारे जो मिडिल क्लास वैल्यूज़ है, या उसमें हमारे यंग पीपल सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन नहीं चालू करते हैं टीनेज में। 25-30 साल जाके 90% पीपल पोस्ट मैरिज के बाद दे इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटी, वो भी मल्टीपल पार्टनर। अगर करते हैं तो उसके ऊपर शोध करना चाहिए कि कितने परसेंटेज है। उनको उनको फोकस दे सकते हुए लेना है तो ले लो। यूनिवर्सल देने का क्या मतलब है? यूनिवर्सल माने गवर्नमेंट प्रोग्राम में ले आएंगे, सब बच्चे को देंगे 9 से 13 साल, गर्ल चाइल्ड से, फिर बोलते बॉयज़ को भी देंगे। तो क्यों ये क्या है? ये आपको स्ट्रैटेजी समझना है। क्योंकि हमारा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल है। आप देख रहे हो अमेरिका में इतना नहीं चलेगा, वहाँ यंग पीपल कम हो रहा है, दे आर सेक्सुअली एक्टिव फ्रॉम टीनेज बट दे आर पॉपुलेशन वेरी लेस। हमारे यहाँ टीनेजर्स आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव बट पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप प्रोमोट कर दो इसको कि ये कैंसर प्रिवेंट करता है, कैंसर प्रिवेंट करता है, तो लोग कैंसर से बहुत डरते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, ये प्रोपेगेंडा है। तो सब नाइदर दे विल हैव सेक्स एंड वो वैक्सीन लेके बैठे रहेंगे। और उसके क्या दुष्प्रभाव है वो भी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि पॉसिबल साइड इफेक्ट्स को छुपाया गया था ट्रायल में। हर कंपनी छुपाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस ट्रायल्स आर स्पॉन्सर्ड बाय फार्मा कंपनी जिनको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। और हमारे जो रिसर्च बॉडीज है उनको भी आजकल वो भी पार्टनरशिप में आ गए फार्मा कंपनी से, आईसीएमआर वगैरह, इसके बारे में भी हम कहानी बताएंगे। तो इनको भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये इंडिपेंडेंट साइंस करेंगे, इन्फ्लुएंस। और डॉक्टर्स का क्या है कि डॉक्टर्स बेचारे बड़े भोले होते हैं, उनको पढ़ाया जाता है कि ये वैक्सीन है, ये दवाई है, वो घोट लेते हैं कि हाँ ये काम करेगा। रिसेंट एडवांसेस में रिसेंट वैक्सीन, तो ये सोचते हैं तो देना ही है। उनके दिमाग में है ही नहीं, जो डॉक्टर होता है जो टेक्स्ट बुक में जो गाइडलाइन में, क्योंकि जो उस टाइप का रहता है जो आंख बंद करके मान ले उसी को सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। वही इतना टफ होता है आजकल एंट्रेंस मेडिकल का कि जो लोग पूरा रिपीट कर दे तोते जैसा, उनका सबसे ज़्यादा नंबर रहता है, दे बिकम दी है। काम अच्छा कर लेते हैं वो, जो सिखाया जाता काम करते। पर ये क्रिटिकल थिंकिंग चारों तरफ से, कि बड़े पिक्चर को देखो, डेटा को देखो, अपने कल्चर को देखो, अपने दूसरे ये सब इतना आम डॉक्टर पे इतना नहीं रहता है इतना। हमारे होता था स्पेशलिटी का, हमारा नाम पहले सोशल मेडिसिन होता था, वो अभी सोशल भी हटा के कम्युनिटी मेडिसिन तो हटा दिया, सोशल वोशल, जबकि हेल्थ में सोशल फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में। आप देना है आप बता दो, आप चॉइस दे दो। यूनिवर्सल प्रोग्राम में नहीं लाओ, आप जिसको हाई सेक्स करना है, मल्टीपल सेक्स, बता दो भाई ये रहा, पहले तो करना नहीं पूरा बताओ। आप ये भी बता सकते हो अगर बच्चे को एजुकेशन करना है, जो रियल एजुकेशन, कि भाई इससे तो बच जाओगे, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि शायद कैंसर से बचाए 50 साल बाद या 30 साल बाद। पर HIV एड्स तो हो सकता है आपको, उसका तो नहीं है कोई वैक्सीन। तो ओवरऑल अगर आप सेफ सेक्स करोगे तो आपको इसके साथ ये भी फ्री मिल जाएगा, HIV से भी फ्री हो जाओगे, और HPV वैक्सीन से भी, HPV इन्फेक्शन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से भी फ्री हो जाओगे। तो ये इसको मद्देनजर रखते हुए आपको खुद सोचना चाहिए कॉमन सेंस कि भाई चाहिए क्या वैक्सीन इस चीज के लिए। एक तो सर्टेन नहीं है, और 100% अगर हम बोले ठीक है, अगर सब कैंसर से बचाएगा या बच्चेदानी का कैंसर 100% बचाएगा, लगा दो। पर ये नहीं है, स्टडीज नहीं बोलते। एक और स्टडी है, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, रीच का स्टडी है, विल HP। उन्होंने बताया कि अभी तक जितने स्टडीज हुए हैं, वो दावे के साथ कोई स्टडी नहीं बोल सकता कि कितना प्रिवेंट करेंगे। और रिलेटिव रिस्क छोड़ो, एट्रीब्यूटिव रिस्क तो बहुत कम होगा, क्योंकि लाखों में 9-10 को ही होता है सर्वाइकल कैंसर या डेथ। तो लाखों में ये, और इससे ज़्यादा तो हमारे नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में वुमेन का डेथ होता है। उसको पहले टैकल करना, गायनिकोलॉजिस्ट को भेजना है, सेंटर्स, ऑब्स्टेटिक सेंटर्स, ये सेंटर्स होने चाहिए अच्छे हॉस्पिटल में। अब ये वैक्सीन के ऊपर इतना खर्चा करोगे, उसकी जगह आप ऑब्स्टेटिक केयर और स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर, स्क्रीनिंग करने का है।
30-40 साल में पैप्समियर से सिंपल सा स्क्रीनिंग टेस्ट है, अर्ली ये होने से उसका भी डेथ प्रिवेंट हो जाता है। और कई कंट्रीज में ऐसे स्टडीज भी किए हैं कि अगर आप, हमारे यहाँ स्क्रीनिंग प्रोग्राम है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट ही नहीं है, सब जगह पैथोलॉजिस्ट ही नहीं है। तो हमारे हेल्थ सर्विसेज पहले इम्प्रूव करना है, और फिर वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम आ रहे हैं अभी। अभी हम एक अभी मेरे को लिंक्डइन में किसी ने मेरे को भेजा था, एक गायनेकोलॉजिस्ट है वो, देखिए गायनेकोलॉजिस्ट खुद, मेजोरिटी 90% गायनेकोलॉजिस्ट बोलेगा एचपीवी डाल दो, 90 एचपीवी वैक्सीन बच्चे को दे दो। 90% चाइल्ड स्पेशलिस्ट बोलेंगे एचपीवी वैक्सीन दे दो। बट कुछ लोग होते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, कुछ होते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो उनको क्रिटिकल थिंकिंग होता है। तो ऐसे ही एक गायनेकोलॉजिस्ट है कर्नल तुलसी देवी, लिंक्डइन में ही है, पर्सनली नहीं मिले कभी। उन्होंने मेरे को फॉरवर्ड किया था कोई लिंक अबाउट दी एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के जो वैक्सीन के जो लॉ सूट्स अमेरिका में चल रहे हैं, कि अमेरिका में थोड़ा बहुत लोगों को अवेयरनेस है, थोड़ा बहुत लॉ सूट्स का एक है कि इकट्ठे मिलके कॉमन लॉ सूट डाल सकते हैं वो। तो अभी थोड़े बहुत उसमें सेटबैक्स आए हैं लॉ सूट्स में, उसका भी वजह है कि मर्क जो है, तो 1 जुलाई का ही समाचार है, मैं इसका भी लिंक दे दूंगा, जो एचपीवी के लॉ सूट्स चल रहे हैं। इसमें कई लोग ने कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, जिसमें कि एचपीवी वैक्सीन लेने के बाद उनको ओवेरियन फेलियर हो गया। जो औरतों का जो सेक्स ग्लैंड होता है, ओवरीज, जो कि बीज पैदा करता है, उसका फंक्शन बंद हो गया। साइड इफेक्ट में होगा, रेयर साइड इफेक्ट है, मान लिया रेयर है, पर लार्ज स्केल में देने से कितना रेयर है, जब तक आप अच्छे से नहीं करोगे एडवर्स इवेंट्स मॉनिटरिंग, जो कि हमारे कंट्री में है ही नहीं, तो रेयर रेयर ही बोलते रहोगे आप। तो उसके फिर उसमें क्या होता है, इनफर्टिलिटी होता है, बच्चा पैदा करने की शक्ति चली जाती है। गार्डिसिल, गार्डिसिल से हुआ, गार्डिसिल वैक्सीन से, जिसके साथ ये कंपेयर कर रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट वाले कि भाई गार्डिसिल तो सोना है, इसके साथ हम तुलना कर रहे हैं। ये इतना ही, और कितना 1 साल के अंदर ट्रायल किया है, गार्डिसिल ने जितना एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया, इसने भी इतना किया। और जो दूसरे भी ट्रायल्स हुए हैं गार्डेसिल के, थोड़े कुछ 2-3 साल वाले, 4 साल, 5 साल, 10 साल, वो कुछ एचपीवी जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, कुछ छोटे छोटे अर्ली लीजन्स होते हैं, जो कि 90% टाइम्स अपने आप क्लियर हो जाते हैं, कैंसर तक प्रोसीड नहीं करता है वो। इसलिए मैं बोला कैंसर में 30 साल लग जाएंगे, तो अभी तक वैक्सीन आया ही है 2006 में, इसको लाइसेंस मिला गार्डेसिल को यूएसए में, अभी तक तो 20 साल ही हुए हैं इसके। तो अभी तक तो एंड पॉइंट है ही नहीं कि कितने को लगाया उनको। उनके क्या है, बीच वाले उसने मेजर ले लिया कि ये एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्लियर हो गया इतने में, वो ऐसे में तो नॉर्मल लोगों में भी 90% हो जाते हैं। और उससे ये उम्मीद लगा रहे हैं कि ये कैंसर से बचाएगा। ये कहीं अभी 100% कोई दावे के साथ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं हुआ, इतना ज़्यादा सैंपल ही नहीं लिया है। ये पेपर भी मैं डाल दूंगा। ये आपका लॉजिकल थिंकिंग में है, ठीक है, साइंस में, पर एक्चुअल प्रैक्टिस में बहुत फर्क हो जाता है। लॉजिकल थिंकिंग है कि भाई कई केसेस जो सर्वाइकल कैंसर में है, उसमें पाया गया कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, तो ये इसका कोरिलेशन है, तो ये हो सकता है अगर देखा जाए तो ये सेम चीज बात किया था आपका लिवर कैंसर में, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, उसको काफी 20 साल से ऊपर डाल दिया है यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम में, बचपन से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दे रहे हैं। और हेपेटाइटिस बी का कोई ऐसा नहीं था, 200 स्ट्रेन है, एक ही हेपेटाइटिस बी से लिवर कैंसर होता है, एस्टेब्लिश्ड है, वन ऑफ द ये सिरोसिस होता है लॉन्ग टर्म में। पर अभी देखिए 20 साल से कोई लिवर कैंसर का रेट कम नहीं हुआ। वैक्सीन चल रहा है यूनिवर्सल में, क्या होता है, उसका एफिकेसी गारंटी नहीं है, 20 साल तक एफिकेसी रहेगा उसका। अरे अभी ये जो वैक्सीन निकाला था महामारी में, इसको वालो 6 महीने नहीं है इसका, तो अभी आप 20 साल का क्या गारंटी दे सकते कोई वैक्सीन का। डाल देंगे प्रोग्राम में, साल के बाद साल चलता रहेगा। कौन देख रहा साइड इफेक्ट, कौन देख रहा बच रहा है कि नहीं बच रहा है कैंसर से। और कैंसर होते हैं डेफिनेटली कई फैक्टर्स है, वायरस भी एक है, पर इसका 100% नहीं है कि वैक्सीन होगा तो आपको 100% प्रोटेक्शन मिलेगा। और साइड इफेक्ट्स का कोई गिनती नहीं करते, यही बताया है ये लॉ सूट में जो अमेरिका के न्यूज़ है। गार्डेसिल इज अ वैक्सीन टू प्रिवेंट एचपीवी इन्फेक्शन। गार्डेसिल में ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का एचपीवी वैक्सीन है, इसको वायरस को थोड़ा कमजोर करके डालते होंगे, विच कैन समटाइम्स लीड टू सर्वाइकल कैंसर।
ऐसा 100% नहीं कि हमेशा एचपीवी वायरस इन्फेक्शन होगा, समटाइम। डेवलप्ड बाय मर्क एंड कंपनी उसका। और मर्क ऑब्टेन एफडीए अप्रूवल फॉर गार्डेसिल इन 2006। 2006 में भी 20 साल भी नहीं हुए हैं। बेस्ड ऑन डिसेप्टिव रिसर्च, ये लिखा है लॉ सूट में। उन्होंने जो रिसर्च किया था थोड़ा बहुत उसको मैनिपुलेशन किया था, कि क्लिनिकल ट्रायल दैट मिसरिप्रेजेंट द वैक्सीन एफिकेसी को बड़ा चढ़ा के दिखाया। एफिकेसी तो आप एंड पॉइंट को तो बता ही नहीं सकते ना, जब तक 20 साल आप स्टडी नहीं करो। एंड कंसील किया सेफ्टी एंड साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट्स जो है, जो कि बाद में कुछ कुछ केसेस आए अमेरिका में, ओवेरियन फेलियर का, इनफर्टिलिटी का, उसके बारे में नहीं बताया। मर्क देन लॉन्च्ड एन एग्रेसिव एंड हाई प्रेशर मार्केटिंग कैंपेन। उसके बाद जैसे ही एफडीए अप्रूवल मिल गया 2006 को, डेटा प्रेजेंट कर दिया एफडीए को। और आपको मालूम है एफडीए में भी कितना करप्शन अभी रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने निकाला है। हजारों के ऊपर लोगों को क्लियर कर दिया एफडीए से, सीडीसी से, इससे, क्योंकि इनका पूरा स्ट्रॉन्ग फार्मा के साथ इनका काफ़ी संबंध गहरे थे। तो हाई प्रेशर मार्केटिंग चालू हो गया था अमेरिका में 2006 से, कि इंक्लूड मिलियंस ऑफ पेरेंट्स प्री टीन डॉटर्स, वही प्री टीनेज के पहले डॉटर्स को गार्डेसिल लगा दो। एंड तो ये जो लॉसूट वाले कह रहे हैं कि जो अगर हम लॉसूट डालते हैं गार्डेसिल वैक्सीन में, हम एंटी वैक्सर नहीं बन जाते हैं। ये एक और गेम है कि आपने कोई भी वैक्सीन का ये किया, आपको बोलेंगे आप एंटी वैक्सर हो पहले बोलेंगे, दूसरी बार बोलेंगे आप एंटी साइंस हो। समझ रहे हैं आप? तो वो कहते हैं हम एंटी वैक्सर एंटी साइंस नहीं है, हम पर्टिकुलर वैक्सीन के साइड इफेक्ट जो कि छुपाया गया था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसको हम एंटी वैक्सर नहीं बन जाते हैं उससे। साइंस भी तो गलत हो सकता ना, साइंस को कि आंख बंद करके सभी, साइंस अपने आप को करेक्ट करता है। तो गार्डिसिल वैक्सीन लॉसूट इज अ स्टेटमेंट दैट दिस स्पेसिफिक वैक्सीन दैट वी ऑल एज्यूम्ड सेफ माई नॉट बी सो। हमने कई पेरेंट्स ऐसे केसेस किए हैं, अभी चल रहे हैं लॉसूट्स, कि हमने इसको सेफ एज्यूम किया था और हमें ऐसे हमारे बच्चों में इंजरीज हो गए, कई सीरियस इंजरीज भी हो गए गार्डिसिल के बाद। और उसका कोई ठीक से मॉनिटर नहीं होता है एडवर्स इवेंट्स का। जुलाई 4 में मोर देन 100 लॉसूट्स एलेजिंग दैट द एचपीवी वैक्सीन गार्डेसिल कॉजेज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जो स्किन डिजीज, आर्थराइटिस, कई इम्यून क्रॉनिक डिजीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एंड पॉट्स, पीओटीएस, ये पाया गया है एचपीवी, जिसको कहते हैं पोस्टूरल ऑर्थोस्टैटिक टेकिकार्डिया सिंड्रोम। माने जैसे ही आप बैठ के, लेट के या बैठ के खड़े हो जाओ तो आपका बहुत जल्दी हार्ट रेट बढ़ जाता है, एरिथमिया टाइप हो जाता है, चक्कर आता है, ये आता है, ये काफ़ी डिसेबलिंग हो सकता है पॉट्स। ये एचपीवी वैक्सीन से पाया गया है, इसके केसेस चल रहे हैं अमेरिका में। एंड प्राइमरी ओवेरियन इंसफिशेंसी, ओवेरियन फेलियर, आपका जो बीज, जहाँ पे आपका फीमेल सेक्स हार्मोन बनते हैं, आपके जो ओवम, जो बीज बनता है बच्चा देने के लिए, वही फेल हो रहा है आपका। यूएस डिसमिस द। और फिर जो केस का ही है, कुछ सेटबैक्स, जैसे मैं बोला, जज ने डिसमिस कर दिया कुछ केसेस। क्या उनके ये थे कि ये छुपाया है गार्डेसिल ने, क्योंकि इनको वैक्सीन के ऊपर साइड इफेक्ट्स के लेबल में लिखना था, ये वो नहीं लिखा था। और वो बच गया, वो मर्क कैसे बच गया? उसने कहा कि एफडीए ने ये नहीं बताया था कि ये लिखना है। तो एफडीए भी अभी वो मिली भगत तो रहते ही है, तो इसलिए लीगली वो बच गया। अभी देखिए कोविड वैक्सीन में भी अभी उन्होंने एफडीए, जो नए हेल्थ सेक्रेटरी आए रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, उन्होंने फिर गाइड लेटर भेजा है कि आप मायोकार्डाइटिस का रिस्क लिखना है कोविड वैक्सीन में, जो कि अभी काफ़ी कंफर्म हुआ कि ये है। पर ऐसे गार्डेसिल ने अपना ये पास करा दिया था और कोई साइड इफेक्ट्स छुपा लिया था, तो वो सब लेवल में आया नहीं, तो ये अभी उस इससे बच गया है वो। तो ये चल रहा है, हिचमतानी चल रहा है कोर्ट केसेस जो है। जज रॉन्गली कंक्लूडेड एफडीए का जो ये था वास्ट बॉडी। फिर क्या है कि अभी जो चीज़ बताया नहीं है, कंपनी ने जो ट्रायल्स पेश किए हैं उसमें ठीक से साइड इफेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो कोर्ट में बहुत मुश्किल हो जाता है कन्विंस करना कि ये वैक्सीन रिलेटेड है। ये आप कई लोग आप समझ सकते हैं कि, क्योंकि पहला ये रहता है कि बहुत स्ट्रांग लॉबीज होते हैं फार्मा के कि इसके आपका
इससे रिलेटेड नहीं है। और वो फिर रिस्क बेनिफिट वगैरह बात करना चालू करते हैं। तो डिस्पाइट कोर्ट डिसमिसल, ब्रॉडर फाइट इज नॉट ओवर। अभी चल रहा है वहाँ लॉ सूट्स। मैनी इंडिपेंडेंट कोर्ट हियरिंग्स कंटिन्यू इन द यूएसए। अदर इश्यूज इन फोकस इज द हियरिंग सच एज फ्रॉड एंड डिजाइन इफेक्ट। फ्रॉड के भी केसेस कर रहे हैं कि इन्होंने अपना साइड इफेक्ट छुपाए हैं। वाई गार्डेसिल इज नॉट वैक्सीन कोर्ट में क्यों नहीं, ये भी बताया, क्योंकि वैक्सीन कोर्ट में एस्टेब्लिश करना, जैसे हम बता रहे थे, बहुत मुश्किल है। नो प्रिजम्पटिव इंजरीज लिस्टेड, अगर वो लिस्ट नहीं किया कंपनी के ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो कोर्ट, वैक्सीन कोर्ट में कंपनसेशन क्लेम करना बहुत मुश्किल होता है। वो कोर्ट, क्योंकि जो ओनर्स ऑफ प्रूफ रहता है, जो क्लेम कर रहा है उसको करना पड़ता है कि आप प्रूफ करो कि ये वैक्सीन, और वो आपको मालूम है कितना मुश्किल है। वो स्टडीज कहाँ से करवाएगा, कहाँ से मेडिकल एक्सपर्ट्स लाएगा। और मोस्ट ऑफ द मेडिकल एक्सपर्ट्स का तो नज़रिया रहता ही है कि नहीं, ये तो सेफ है, ये है, वो जितना लिटरेचर है वही पढ़ता है। और लैंडसेट में जो स्टडीज छपते हैं अभी, जो सीरम इंस्टीट्यूट, वो आपको मालूम है, तो आजकल मेडिकल जर्नल्स भी एक आम बन गए हैं फार्मा इंडस्ट्री का, एक्सटेंशन काउंटर जैसे। तो वो तो बायस्ड इंफॉर्मेशन रहता है, पर एक्चुअल केसेस चल रहे हैं वहाँ पे, जो लोग एक्चुअली सफरर्स हैं इस वैक्सीन से। तो एक्सपेंसिव मेडिकल, ये इधर का अमेरिका का बात हो गया। हमको एक्चुअली देखा जाए तो अमेरिका में इतना दूर जाना ही नहीं है। ये एचपीवी वैक्सीन ट्रायल्स हमारे देश में काफ़ी बड़ा मिस एडवेंचर हो चुका है, उसके बारे में आप, मैं कई बार बता चुका हूँ, इसलिए हमको बार बार बताने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना प्रोपेगेंडा चल रहा है बार बार। अभी आप देख रहे हैं फिल्म स्टार्स आ रहे हैं एचपीवी वैक्सीन का, डांस कर रहे हैं, एचपीवी वैक्सीन प्रमोट कर रहे हैं फिल्म स्टार। एक तो कोई छोटी मोटी स्टार थी, क्या नाम था उसका, जो भी पूनम पांडे, कैरियर तो बनता नहीं इनको फिल्म में, तो इन्होंने तो अपना डेथ का भी नाटक कर दिया कि हम मर गए सर्वाइकल कैंसर से। उसके बाद तो कुछ दिन बाद ऊपर आ गए फिर से, बताने के लिए हम तो इसका प्रमोट कर रहे थे। इसके अलावा अभी रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स भी खड़े होके, राज्यसभा मेंबर खड़े हो गए, सुधा मूर्ति, कि भाई ये तो देना चाहिए वुमेन के लिए। अरे भाई ठीक है, उनका थिंकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उनको मैं ब्लेम नहीं करता। अभी डॉक्टर्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो वो बेचारे क्या है, वो कंप्यूटर वाले हैं, उनको लगता है कंप्यूटर है, वायरस है, एंटीवायरस डाल दो, सिंपल। पर इतना मेडिकल साइंस इतना सर्टेन नहीं है ना। इतना वायरसेस में इतना डाइवर्सिटी है, 200 स्ट्रेन है। ह्यूमन इतना डाइवर्सिटी है। अब कोई यूनिवर्सल प्रोग्राम में कितना खर्चा आएगा आप सोचो। 9 साल, 13 साल, 2 डोज, 3 डोज, 4 डोज, सब। फिर लड़के को भी दो, कितना ज्यादा खर्चा आएगा। और वो अगर लगाओ, पर एक डिजीज है, लाखों में 9 को होता है, और वो भी गारंटी नहीं है कि 9 में से 3 को बचाएगा, 2 को बचाएगा, 9 में से 9 को नहीं बचाएगा, वो गारंटी नहीं है। कोई क्लेम ही नहीं कर सकता, ऐसे ट्रायल ही नहीं हुए इतने लंबे। 1 लाख में 9 होता है, वैक्सीन से ठीक है 9 की जगह 5 होगा, 3 4 कैसे ही बचाएगा, वो भी गारंटी नहीं है। मतलब मैं मोटे तौर पे बता रहा हूँ, कॉमन सेंस जो है कि प्रोपेगेंडा के पीछे आंकड़े मांगने चाहिए। और मैंने बताया 30 साल से कम हो रहे हैं केसेस इंडिया में, स्टडी है, मैं दे दूंगा लिंक उसका, कि केसेस हो रहे हैं कम, क्योंकि हाइजीन है, सेफ सेक्स है, अवेयरनेस आ रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करो। प्रोस्टिट्यूशन में लोग चले जाते हैं, कमर्शियल से, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। वो जितना रहेगा वो इस टाइप के डिजीज चलते रहेंगे, उसको ये करो, अवेयरनेस कीजिए, ये कीजिए, सेफ सेक्स, और ये उसमें कई ये बचेंगे, एक एक करके कब तक बचाओगे आप। तो ये अभी मैं आ रहा हूँ इंडिया में, जो दुर्घटना हुई थी 2009 में, यही एचपीवी ट्रायल चालू किया था, किन में, ट्राइबल गर्ल्स में, कुछ गलत तरीके से चालू किया था। किसने किया था, पाथ। ये है प्रोग्राम फॉर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन हेल्थ। ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स का फ्रंट है, ये सब जगह आप बिल एंड मेलिंडा गेट्स, और इन कोलैबोरेशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर, गेट्स फाउंडेशन में बहुत पुराने जुगलबंदी है। तो क्या आईसीएमआर को ट्रस्ट किया जा सकता है वैक्सीन सेफ्टी में, जो इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट कितने साल पुराना पीछे जा रहा है। अभी तो रॉयल्टीज भी मिलता है उनको वैक्सीन से, अभी कोविड वैक्सीन में रॉयल्टी भी मिल रहा था, भारत बायोटेक है कंबाइंड। तो वो तो कमर्शियल हो गया एक प्रकार से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा वो। तो उनके भी अभी इंटरेस्ट आ जाता है इसमें। ये मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, ये जो है ये पूरे इसमें पब्लिक डोमेन में। मिड 2009
72nd पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ये 2009 में क्या हुआ था, ये पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट से मैं पढ़ रहा हूँ, इसका भी लिंक डाल दूंगा मैं। कुछ प्रोजेक्ट चालू किया था एचपीवी वैक्सीन के लिए, और टीनेज गर्ल्स में किया था जो कि ट्राइबल्स थे, जो कि वल्नरेबल पॉपुलेशन है। और उनको ये नहीं बताया था कि ट्रायल कर रहे हैं, वो बताया था नहीं हम ऑब्जर्वेशन स्टडी कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश और गुजरात में करीब 2-3 हज़ार ट्राइबल गर्ल्स, 3 हज़ार गर्ल्स लिए थे। और ये वैक्सीन यूज गार्डेसिल, गार्डेसिल ये जिनको कि अभी सीरम इंस्टीट्यूट ने सर्वावैक बनाया कि गार्डेसिल, गार्डेसिल। और दूसरा एक और वैक्सीन था, वैक्सीन यूज वर ग्लैक्सोस्मिथ का, ये गार्डेसिल और सर्वारिक्स। और दीज एचपीवी वैक्सीन व एडमिनिस्टर्ड टू 23 हज़ार गर्ल, 2-3 हज़ार नहीं, 23,000 गर्ल्स को दिए थे। यंग गर्ल्स बिटवीन 10 से 14 साल, 10 से 14 साल के गर्ल को दिए थे। बेचारे लोग हॉस्टल में रहते थे, गरीब थे, उनके कंसेंट भी कैसे लिया होगा आपको मालूम है। इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ खम्मम इन आंध्र प्रदेश एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ वडोदरा इन गुजरात, 23 हज़ार लड़कियों को। और दीज प्रोजेक्ट्स वर सस्पेंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली हेल्थ, मैंने रोक लगा दिया। क्यों रोक लगा दिया था? 7 लड़कियों का डेथ हो गया था इस ट्रायल में। सोचिए, 23 हज़ार लड़कियों में दिया 10 से 14 साल, उसमें 23 हज़ार में से 7 का डेथ हो गया यार। और इससे सीरियस एडवर्स इवेंट्स क्या चाहिए आपको? अभी आप पूरे करोड़ों को लगा दोगे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में, कौन गिनेगा फिर? ये तो ट्रायल में तो पकड़े गए कम से कम कि 23 हज़ार में डेथ हो गया। ये लाइट क्यों नहीं आ रहा पता नहीं। तो इसमें क्या है, जैसे पहला इमीडिएटली जो डेथ हुआ, 7 लड़कियों का डेथ हो जाता ट्रायल के दौरान। और उनको फिर जब हल्ला होता है तो बोलते हैं, आईसीएमआर ने भी बोला और ये जो पाथ है गेट्स फाउंडेशन का, दोनों ने क्लेम किया कि ये रिलेटेड नहीं है वैक्सीन से। बताइए यार, ट्रायल चल रहा कह रहे रिलेटेड नहीं है। सोचिए अभी जब ट्रायल में वो इनकार कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि प्रोग्राम में कुछ अगर ऐसे हादसे होंगे वो कबूल करेंगे? 2009 की बात है ये। और फिर क्या किया था, फिर बहुत हल्ला हुआ, एक्टिविज्म हुआ, न्यूज़पेपर्स भी तब रिपोर्ट करते थे, आजकल तो मीडिया नहीं रिपोर्ट करेगा। बताइए, अभी धीरे धीरे जब देखा कि ये है तो मीडिया को भी इन्फ्लुएंस कर दिया ये, जो बड़े बड़े ये हैं। तो इन्होंने फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नियुक्त किया गया। 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट है, आप नेट में सर्च कर सकते हैं, हम भी लिंक दे देंगे। कि उन्होंने फिर पाया दोषी, पाथ को भी दोषी पाया, आईसीएमआर को भी दोषित पाया। और उन्होंने ये भी दिया कि ये हाई प्रेशर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और रिपोर्ट को 30 अगस्त 2013 को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट ऑन एचपीवी वैक्सीन ट्रायल राज्यसभा लोकसभा दोनों में टेबल किया 2013 को। आज से करीब 10 साल से ज़्यादा हो गए, 12 साल हो गए। और बोला कि इसमें हाई लेवल ह्यूमन राइट्स कमीशन, हाई लेवल हाई पावर्ड इंक्वायरी होना चाहिए। 12 साल हो गए, अभी कोई उसका कुछ नहीं हुआ इंक्वायरी। उस टाइम थोड़ा लगाया था गेट्स फाउंडेशन को, उसके बाद अभी तो फिर से चालू हो गया एचपीवी। एचपीवी देखिए, 10 साल में पब्लिक मेमोरी क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये बार बार इसको लाता हूँ आपके सामने। तो हमारे को यूएस में तो लॉसूट चल रहे हैं, हमारे 23 हज़ार गर्ल्स में ही 7 डेथ हो गए। तो ये देखना है ना, हो सकता है कई कारण हो। देखिए हमारा कंट्री में काफ़ी पॉवर्टी है, मैल, अभी कौन कैसा वैक्सीन टॉलरेट करेगा? अब एक बार आप यूआईपी में डाल दोगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे आप बोलोगे स्कूल में देना पड़ेगा, इसमें देना पड़ेगा, स्कूल में नहीं ऐसे आप देख रहे हो धीरे धीरे कैसा आ रहा है। तो हमने सोचा थोड़ा ये एचपीवी वैक्सीन का बीच बीच में फिर से थोड़ा पार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि ये भूल जाते लोग, मेमोरी है फिर। इतने ग्लैमरस लोग कर रहे हैं, फिर इतने रिस्पेक्टेबल लोग राज्यसभा में खड़े होके बोल रहे सुधा मूर्ति, हम भी बहुत इज्जत करते हैं सुधा मूर्ति के, बहुत बड़ा ये हस्ती है। पर इसलिए ज़्यादा दुख होता है कि इनको मिसगाइड कर देते हैं। और हमारे डॉक्टर्स को तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं करते, उनका नज़रिया वन ये रहता है। मेरे खुद के गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड है, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत सालों के, 30-40 साल में हम
और मेरे को मालूम है कि बहुत अच्छे ऑनेस्ट लोग हैं वो। उन लोग भी HPV वैक्सीन के बहुत ये कर रहे थे। फिर एक एक तो टीवी में आके भी ये किया। फिर मैंने उनको वो पेपर भेजा, मैं बताया कि एक पेपर है, वो मैं लाऊंगा, लिंक में डाल दूंगा मैं, कि विल HPV वैक्सीन प्रिवेंट। तो उन्होंने उस पेपर में जो ऑथर्स है, वो पेपर एक इंडिपेंडेंट पेपर है, कोई फार्मा बैक्ड पेपर नहीं है। फेलो ऑफ द क्या सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी यूके का कोई जर्नल है, इंडिपेंडेंट रिसर्च है। वो कोई उसमें फंडिंग नहीं मिला उस रिसर्च में। उन्होंने जितना भी अवेलेबल ये है उसको एनालाइज किया, और उसमें कितने गैप्स है उसको निकाला, कि अभी तक कोई स्टडी, तो वो कोई भी पढ़ के वो समझ जाएगा कि इसमें अभी अनसर्टेनिटीज बहुत है। 100% ये नहीं है कि ये हम देंगे तो इतने हमको फायदा मिलेगा। तो जब ये, और खुद वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स खुद कहते हैं कि ये इसके बाद भी आपको सेफ सेक्स करना है, लाइफस्टाइल अच्छा रखना है, और कैंसर स्क्रीनिंग भी करना है। तो फिर बचा क्या, वही वाली बात हो गई ना, जो महामारी के टाइम वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है। तो फिर वैक्सीन का मतलब ही उनको भी मालूम है कि इससे ज़्यादा कुछ फर्क होने का नहीं है। पर प्रमोशन कितना जोरों से चल रहा है। अरे फर्क होना नहीं होना उसका अभी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, पर प्रोपेगेंडा बहुत है। तो ये आपको खाली देखिए, बजट भी देखना रहता, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में बजट प्रायोरिटीज, कितना पब्लिक हेल्थ ये है, ये सब देखना है। और हमने जैसे बताया कि हमारे यहाँ 1 लाख में 100 औरतों का डिलीवरी के टाइम जान बैठती है, यंग एज में। और कैंसर, 9 9 का डेथ होता है, कैंसर लाख में 9 डेथ होता है, या लाख में 100 का डेथ हो रहा है। तो ये इसके लिए भी हमको फंड्स इधर डाइवर्ट करना चाहिए, फॉर बेसिक हेल्थ सर्विसेज, बेसिक ऑब्स्टेटिक केयर, न्यूट्रिशन ऑफ मदर्स, सेक्स एजुकेशन ऑफ मदर्स, यंग गर्ल्स, टीनेज को अच्छे सेक्स एजुकेशन दो, रिस्क फैक्टर बताओ। तो उसमें हमारा बिगर वैक्सीन का ही इतना प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी नहीं झेलने पड़ेंगे हमको। तो इतना ही कहना था। हो सके कुछ मैसेज आपको मिला है, आपके विचार भी क्या है पता चले हमको। धन्यवाद।